आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में बहुत सी बड़ी और जरूरी खबर आपके सामने हम रखने वाले हैं, लेकिन जो सबसे अहम खबर है हिंदुस्तान के लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के दौरे से वापस लौट आए हैं। हालांकि देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान पहुंचे। 6 दिन की विदेश यात्रा थी, जिसके बाद दिल्ली लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 12:30 बजे का वक्त था जब काहिरा से दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा खुद पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, और दिल्ली के 7 सांसद भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूल दिए गए, उनका स्वागत किया गया, क्योंकि बेहद सक्सेसफुल ये दौरा रहा है। अमेरिका और मिस्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, तो एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आई उससे हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ता हुआ कद दुनिया में देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जब भारत को अपना करीबी दोस्त कहता है, जो बाइडेन जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, वो वाकई तस्वीरें देखने वाली होती हैं। और ये जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, ये देर रात 12:30 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटे। 75 सालों में उसमें ये पीक की तरफ है। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, और हम लोगों का काम करना है, बेकार की बातों में उलझना नहीं है। तो ये लोग बेकार की बातें करते रहे, मगर जो काम करने थे वो प्रधानमंत्री जी उन कामों को अच्छे से करके आए हैं और आगे भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज इस एयरपोर्ट पे भारत के जब उतरते समय जो उनकी प्रसन्नता थी, मैं तो उसी प्रसन्नता में बहुत कुछ अर्थ निकाल रहा हूँ। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और सभी सांसदों से आराम से, मुझे लगता है कि एक 1.5 मिनट सबसे बात करी, और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने पूछा यहाँ कैसा है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ हम आपके 9 साल के कार्यों का हिसाब किताब दे रहे हैं, और आप जो गौरव बढ़ा करके आए हैं उसका भारत की गली गली में बहुत शोहरत है, और हम उसके लिए प्रणाम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भारत में लौटने के बाद से जो उत्साहित यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता हैं, वो देखने को जो है मिल सकते हैं। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से अपने आवास के लिए रवाना हुए। फिलहाल यहाँ पर जो नेता गण हैं वो धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं आगे की ओर, और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद हंसराज जी मौजूद है। सर, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, और अब वापस आए, काफी खुश दिखे अंदर। इन रियलिटी बहुत बड़ा पल रहा, और हमारी भी खुशनसीबी है कि हम एक ऐसी टीम के अदना से सेवक हैं जिसके लीडर यानी इतने बड़े हिस्ट्री मेकर पूरी दुनिया में छा गए हैं। द वे ही एड्रेस इन पार्लियामेंट यूएसए, और दुनिया ने इतनी बार खड़े हो के क्लैपिंग की, कांग्रेसमैन ने, वहाँ के मिनिस्टर्स, एमपीज, पॉलिटिशियंस, जो बाइडेन तक, यानी कमाल ही हो गया जी। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि विपक्ष कह रही है ये चुनाव को लेकर एक नाटक किया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, और खुद विपक्षी दल एक होकर बैठक भी कर रहा है। उनको बोलो तुम भी कोई सीख लो नाटक वाटक। जब पूछता है उनको तो कोई अनाउंसर भी नहीं देता, वहां जब जाते हैं खुद ही माइक पकड़ के बोल देते हैं। सोचो ना, कहाँ वो कहाँ हमारे साहब जी। तो बीजेपी के जो सांसद हैं हंसराज हंस, वो यहाँ पर थे, खास बातचीत की हमारे साथ। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के भारत वापस आने के बाद से जो खुशी है, जिस तरह से एक बड़ा इतिहास प्रधानमंत्री मोदी ने रचा, वो साफ तौर पर इस पर देखा जा रहा है। वीडियो के साथ सार्थक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की सफल यात्रा से लौट आए हैं। पीएम मोदी 2 दिन की राजकीय यात्रा पर मिस्र में रहे, जहां पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। मिस्र की यात्रा के दूसरे दिन यानी कि 25 जून को पीएम मोदी को मिस्र की राजधानी काहिरा में मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया। दोनों नेताओं ने अपनी मुलाकात के दौरान MOU साइन किए। ये 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो कि पिछले 9 साल में दुनिया भर में अलग अलग देशों ने पीएम मोदी को दिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने काहिरा में देश की 11वीं शताब्दी की अल हाकिम मस्जिद का दौरा, जिसे भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से बहाल किया गया। अल हाकिम मस्जिद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काहिरा के हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल का दौरा भी किया, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी पीएम मोदी ने दी।
ये दौरा खास रहा। 4 तस्वीरें इस दौरे से जुड़ी हुई आप देख लीजिए। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े नेताओं से मिलते रहे और 2 देशों की ये जो सफल यात्रा है, अब इसकी चर्चा सिर्फ यहाँ नहीं, यानी कि भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका और मिस्र के अलावा बाकी देशों में भी हो रही है। अब्दुल फतेह से मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अल हाकिम मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, शहीद स्मारक पर पहुंचे, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। इसके अलावा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें और इस दौरे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से मिलना, ये भी एक खास इम्पैक्ट छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अंदाज में और किस तरीके से, किस तेजी के साथ उनका जो लोकप्रियता के मामले में कद है, वो बढ़ता हुआ नजर आता है। यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव भी हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। इन मुलाकातों की जो तस्वीरें हैं उन पर हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट के जरिए भी इन तस्वीरों को जानना जरूरी है, इन मुलाकातों को, इस दौरे को समझना जरूरी है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे ही मैं शुरुआत कर रही हूँ। जिस तरीके से अमेरिका और मिस्र का दौरा सफलतापूर्वक देखा जा रहा है, आगे आने वाले वक्त में कैसे देखते हैं भारत के लिहाज से? देखिए, भारत का जो रणनीतिक प्रभाव है वो पूरी विश्व राजनीति में लगातार बढ़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो अपनी जो वैश्विक जिम्मेदारियों को भी बड़ी ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से और पूरे जो है कमिटमेंट के साथ पूरा कर रहा है। चाहे वो कोरोना का पैंडेमिक रहा हो, चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, चाहे वो वातावरण परिवर्तन का संकट हो, या साइबर डोमेन को सुरक्षित रखने की चुनौती हो, हर जगह भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत चाइना के विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद और आधिपत्यवाद के विरुद्ध भी संकल्पबद्ध तरीके से एक मोर्चा लिया हुआ है, और अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर के भारत कार्य कर रहा है। यूक्रेन के युद्ध में भारत का जो अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा संतुलित और विवेकपूर्ण रहा है, और जाहिर है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन इन सारे जो भारत के जो कैपेबिलिटीज हैं, जो भारत की जो शक्ति है, उसका जो नेतृत्व है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजनरी के लीडरशिप के द्वारा जो किया जा रहा है, और ये सबसे बड़ा जो परिवर्तन 2014 के बाद आया है। रिसोर्सेज तो हमारे पास पहले भी थे, सारी कैपेबिलिटीज पहले भी थी, लेकिन अब जब एक लीडर जो है इन सारे रिसोर्सेज को विजनरी सोच के साथ लेकर के आगे बढ़ता है, तो किसी भी राष्ट्र का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नया भारत बन रहा है। और जाहिर है कि भारत विश्व में अपनी जो भूमिकाओं को सम्यक तरीके से और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से निभाएगा। आने वाले समय में भारत का आप देखेंगे कि रणनीतिक प्रभाव और अधिक गहरा होगा और अधिक बढ़ेगा। विश्व की जो अपेक्षाएं हैं भारत से बहुत बड़ी हैं, चाहे वो अमेरिका की यात्रा में आपने देखा, इजिप्ट की यात्रा में आपने देखा, अन्य देशों, अभी अब G20 की जो समिट होगी उसमें विश्व के सभी नेता आएंगे, और उस समय भी भारत का आप देखेंगे कि कद कितना ऊंचा और विशाल हो चुका है। और जाहिर है कि ये भारत जो है नया भारत है, और हम हर एक अपनी जो स्वयं की जो घरेलू स्तर पर अपने नए भारत के निर्माण को तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विश्व को भी शांतिपूर्ण कैसे बनाया जाए, सुरक्षित कैसे बनाया जाए, स्थिरता कैसे लाई जाए और संपन्नता कैसे लाई जाए, इसके बारे में भी कार्य चल रहा है। तो ये यात्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजनरी नेतृत्व में नया भारत वैश्विक भूमिकाओं को भी निभा रहा है। जाहिर है कि वसुधैव कुटुंबकम इसका मूल आधार है, और हम इसी आधार पर आने वाले समय में भी जो G20 की जो समिट है उसको भी सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज करेंगे और अपनी नए भूमिका भारत की निभाएंगे। तस्वीर है, और नए भारत की तस्वीर की जो चर्चा है वो दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए हो रही है। यूके देवनाथ सर, जब जब इस तरह के दौरे होते हैं हम लोग सुनते हैं व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए हैं, रक्षा सौदों पर मंजूरी मिली है, कई अहम मुलाकातें हुई हैं, बातचीत हुई हैं, और इन बातचीतों के जरिए भविष्य के रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती से देखा जाता है। लेकिन इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? भारत जो कि हमेशा आतंकवाद को खात्मा करने के लिए अग्रसर रहता है, और बाकी देश भी साथ में आते हुए नजर आते हैं, लेकिन भविष्य में इन मुलाकातों का, इन दौरों का रिजल्ट आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को? देखिए रत्ना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और मिस्र के रिलेशंस हजारों साल से बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन आज दरकार इस चीज की है कि दुनिया के सारे देश, भारत, मिस्र, अमेरिका, सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और आगे बढ़ें। जैसे कि आपने बताया कि सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आज पता नहीं क्यों कुछ भ्रमित लोग जो हैं
इक्के दुक्के लोग हैं भारत में जो कि भारत में गदर फैलाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि भारत में शायद उनका अस्तित्व खतरे में है, तो वो कुछ मौका मिलने पर ही इधर-उधर कुछ ऐसे शरारती तत्वों को एनकरेज करते हैं या खुद भी इधर-उधर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं या गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्र भी शायद इस तरह के कुछ दौर से पिछले 2 दशक से गुजर रहा है। तो दोनों देशों ने सबसे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो डिफेंस में था, दोनों देशों ने जो ये डिफेंस सिक्योरिटी पर जो बातचीत की है और जो एक एमओयू साइन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे क्या होगा कि दोनों ही देश अपने-अपने देश एरिया में जो शरारती तत्व हैं, गड़बड़ फैलाने वाले तत्व हैं, उसके बारे में इंटेलिजेंस भी शेयर करेंगे और उनकी जो ये जो शरारती लोग हैं, टेररिस्ट का वह शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये जो शरारती एलिमेंट है, इनकी मूवमेंट पर नजर रखेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई हैं। अमेरिका में तो मोदी जी का सफर बहुत शानदार रहा। MQ-9 ड्रोन पर पैक्ट साइन होने जा रहा है। GF414 इंजन भारत में निर्मित तेजस मार्क 2 विमान के लिए आ रहा है। इसके अलावा इजिप्ट में जो मोदी जी का विजिट रहा, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मेरे ख्याल से पिछले कई दशकों से ये एक दरकार थी कि भारत और अफ्रीका के देश, खासतौर से इजिप्ट, जिसे कि गेटवे टू अफ्रीका कहा जाता है, साथ साथ आगे बढ़ें। तो इस बार रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शेयरिंग के बारे में बातचीत की गई है, एग्रीकल्चर और हेल्थ के विषय में एमओयू साइन किया गया, जिसमें कि दोनों ही देश एक दूसरे को इजिप्ट जानता है कि भारत का एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत ही प्रोग्रेसिव है, हमारा हेल्थ सेक्टर भी दुनिया के बेहतरीन में से एक है। तो इजिप्ट के लोग और इजिप्ट की सरकार उसका एक फायदा भारत से उठाना चाहती है। इजिप्ट का एक्सपीरियंस आर्कियोलॉजी में बहुत शानदार है, यानी हिस्ट्री और एंशिएंट टाइम में दुनिया में कब कहाँ क्या हुआ था। तो भारत के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट से कुछ सीखेंगे, ताकि भारत में जाकर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट पुराने समय की जो हमारी महान सभ्यता थी उसकी खोज में और शानदार काम कर सकें। एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप जो लिया गया है कि हमारा जो ट्रेड एंड बिजनेस कम्युनिटी है वो मोदी जी के साथ गया था और इजिप्ट दौरे के दौरान उन्होंने इजिप्ट का बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेड एरिया है जिसे कहते हैं सुएज कैनाल इन्वेस्टमेंट जोन। तो भारत के जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने सुएज कैनाल इन्वेस्टमेंट जोन में क्या काम भारत कर सकता है उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है। हो सकता है कि भविष्य में हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो सुएज कैनाल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जोन में भारत से ओरिजिनेटेड प्रोडक्ट्स को वहीं पर मैन्युफैक्चर करें, ताकि वो ना सिर्फ इजिप्ट वरन अफ्रीका के अलग अलग देशों में भी एक्सपोर्ट हो। फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बहुत बड़ी बात हुई है। दोनों देश जानते हैं कि भविष्य में किसी भी सरकार की ये जिम्मेवारी होगी कि वो अपने देश के लोगों के जीवन के उत्थान के लिए उनको भरपूर पूरी जितनी कैलोरी चाहिए और विभिन्नता चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए, वो दे। तो इसके बारे में एक एमओयू अब साइन किया जा रहा है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और इजिप्ट दोनों ही हम बोलते हैं कि हम डेवलप्ड हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र किया है यूके देवनाथ सर, लेकिन संजीव जी, जिस तरीके से हिंदुस्तान में मैं देखूं 2024 की तैयारियां बीजेपी पिछले काफी वक्त से ग्राउंड जीरो पर है और ये बड़े सांसदों के जरिए, विधायकों के जरिए खुद ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है कि जो योजनाएं चलाई गई हैं लोगों के बीच जाकर बताया जाए कि फ्यूचर में अगर आपका सपोर्ट रहता है तो कैसे सरकार आपके लिए काम करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात नजर आती है पिछले कुछ वक्त में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत ही पसमानदा मुस्लिमों को साथ लेकर बीजेपी आगे चल रही है। उधर दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से मिलना, जिनकी भारत में भी अच्छी खासी तादाद है, इन मुलाकातों की तस्वीरों को आप 2024 के लिहाज से कैसे देख रहे हैं? देखिए रत्ना जी, मेरा ऐसा मानना है कि भारत को अपने जो विकास की रफ्तार है उसको आगे बनाए रखना होगा।
और ये जो नया भारत है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि ये जो भारत है एक एस्पिरेशनल भारत है, एक युवा भारत है, सबसे युवा देश है। और इस देश के पास ये जो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। और उसके लिए मेरा ऐसा मानना है रत्ना जी कि भारत में लगातार एक स्थिर सरकार होनी चाहिए, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो विजनरी हो, जो सभी को साथ में लेकर के चले, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समय समय पर कहा है कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के विजन के साथ चल रहे हैं। तो ये जो मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सफलताएं पिछले 9 वर्षों में अर्जित की गई हैं, उसको जनता के बीच में जो सांसदों और विधायकों के माध्यम से ये सरकार अवश्य ले जाएगी। और ये जरूर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो परफॉर्मेंस 9 साल का रहा है, ये बेहद इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है भारत की, चाहे वो विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, भारत की जो घरेलू नीतियां हो, भारत के जो गरीब जनों के बीच में जिस तरीके से अब डायरेक्ट जो मनी ट्रांसफर होता है, जनधन अकाउंट हो, और अनेक ऐसी जो अनगिनत योजनाएं हैं जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन और कठिन परिश्रम दिखता है। और ये जो सरकार जो है आने वाले समय में एक स्थिर सरकार हमें, जैसे मैंने कहा, हमारे देश को चाहिए। और एक ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन में जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पूरी जनता के बीच में गया है। और मेरा मानना है कि देश की जनता आने वाले समय में जो है देश के विकास और उत्थान को ध्यान में रखते विजन हुए, ही ऐसा है। और आप देखिए, अगर 2 देशों की यात्रा से लौटते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ उनका स्वागत किया जाता है, तो उसी वक्त जेपी नड्डा से पूछते भी हैं पीएम मोदी कि यहाँ देश का हाल क्या है, जरा बताइए इसका अपडेट क्या है। तो जेपी नड्डा कहते हैं, अरे आप वहाँ दौरे पर रहे, लेकिन यहाँ जो भारतीय हैं वो बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, यहाँ सब कुछ अच्छा है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उनकी सरकार की कार्यशैली।